এগৰাকী সংগীত পৰিচালক, নাম তেওঁৰ ৰাজকুমাৰ ৰাজে। লক্ষ্ণৌৰ বাসিন্দা এগৰাকী সংগীত পৰিচালকে ইতিমধ্যে বলিউডৰ কেইবাখনো হিন্দী ছবিত সংগীত পৰিচালনা কৰাৰ লগতে ভোজপুৰী ছবি, নেপালী ছবিৰ বিভিন্ন গীতত তেওঁ সংগীত পৰিচালনা কৰে। ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজকুমাৰ ৰাজে এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট লাইভ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁৰ কণ্ঠৰ গীত আপোনাক উপহাৰ দিয়াৰ লগতে তেওঁৰ সংগীত জীৱনৰ কিছুমান কথা আমি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ভেৰি ৱেলকাম টু আসাম। एक ज़माने से गुनगुनाते थे, रंग आँखों में कुछ सजाए हैं, ख्वाब पूरा हुआ है आज मेरा, इसलिए दोस्तों को लाए हैं। Oh, excellent. You have come to Assam. Yes, Probably this is your first Assam visit. What kind of feelings you have after visiting Assam? It's very nice, and I appreciate Assam, and Assam songs and music is very impressive. Exactly. You are a music director, so back to your musical area. When did you start your musical journey? Yes, I start from 73 और मैं बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ रहा, रवीन जैन के साथ रहा, बाबला जी के साथ रहा, नौशाद साहब के साथ रहा। और मेरी 3 फिल्में मैंने की, 2 भोजपुरी एंड 1 हिंदी। एंड नाउ आई एम डूइंग ए बिग पिक्चर डायरेक्टेड बाय के आदित्य अंथरावरम, 84 करोड़ की है। और एक राजा जी के साथ फिल्म कर रहा हूँ। Lots of film you have done, you have been doing since 2001 or 2002, something like that. I will ask you many questions regarding this, your musical career and your professional career. But prior to that, can I expect some lines of your song that you compose in film or something like that? Yes, I want to recite some song if you allow me. Exactly. हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 दो नैनों के दीप जला के, होठों के 2 फूल खिला के, जाने तूने क्या कर दिया हो, जाने तूने क्या कर दिया। मन वीणा के तार बजा के, नस नस में बिजली चमका के, जाने मन दिल ले लिया हो, जाने मन दिल ले लिया। क्या क्या हो रहा है दिल में कोई जाने ना, ला 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 ला। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफ़र है, ऐसे में मेरे साथी कैसे चुप मैं रहूं। हम सफ़र तुम बनो, हम सफ़र तुम बनो, ऐसी दिल की मर्जी रे, तुम हो मेरे दिल की धड़कन, रूप सलोना जैसे हो बचपन, मेरे दिल में घर कर लिया हो, जाने मन दिल ले लिया। Song or it is a song from any film or album? Yeah, yes, it is coming in album. It will come. हाँ, नैन हुए पराए उसका एल्बम का नाम है। हाँ, ऐसा था कि मुझे बचपन से शौक़ था म्यूज़िक का, और मुझे सबसे पहला ब्रेक इसी हत्यारे में मिला। और संजय दत्त का फिल्म था, एक गाना मुझे मिला और मैंने उसको कंपोज़ किया, और फिर मैंने ये एल्बम बनाया। इसमें मैंने सारे इंडिया के जो बड़े बड़े सिंगर थे, जैसे कि विनोद राठौड़, रूप कुमार राठौड़, ये अलका याग्निक, ये बाबुल सुप्रियो, रूप कुमार राठौड़, बड़े बड़े लोग सिंगर से मैंने गवाया। सुदेश, Can you share all those memories regarding your recording of that film Hatyar? हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि मैं ये गाना गवा रहा था अपने एल्बम का बाबुल सुप्रियो से। तो वो उस समय सोनू निगम लंदन में प्रोग्राम दे रहे थे, तो उनको बाबुल जी ने इतना पसंद किया उस गाने को मेरे को, कि उन्होंने लंदन फ़ोन किया सोनू निगम को, कहा कि देखो मैंने एक राजेश जी आए नए म्यूज़िक डायरेक्टर, उनका गाना सुनो। तो उन्होंने सुना तो बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा उनसे मुझे मिलाई है। Exactly. You have been in the Bollywood music for very long time. So lots of discussions are made, lots of controversies are seen regarding the latest Bollywood music. Some critics would like to say that latest Bollywood music has not produced evergreen music.
Do you agree with this to this? देखिए जब तक गानों में मेलोडी ना हो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए मैंने क्लासिकल में एमए म्यूज़िक किया है और देखिए जो दिल से गाया जाता है वो गाना अच्छा लगे, कानों को अच्छा लगे, ज़्यादा शोर शराबा आई डोंट लाइक। इच्छा है कि एक बार लता जी से गवाया जाए, हालांकि उन्होंने अब छोड़ दिया है, लेकिन मेरी इच्छा है। मैंने बड़े बड़े महेंद्र कपूर से भी गवाया और बड़े बड़े सिंगरों से गवाया, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक बार लता जी से गवाया जाए। We think that your hope will be satisfied. और मैं शायरी भी करता हूँ, मैं गज़ल हूँ, जितने गीत हैं मैं खुद ही लिखता हूँ और खुद ही कंपोज करता हूँ। और मैंने एक गज़ल लिखी थी जो नौशाद साहब को बहुत पसंद आई थी कि ये सच है ऐ जहाँ वालों वफ़ा भी अब गुनाह है बेइंसाफ़ की बातें कि जलना भी सज़ा है एक। उन्हें चाहा था इस दिल ने, उन्हें पूछा था इस दिल ने, अगर मांगा खुदा से कुछ तो मांगा था उन्हें दिल ने, जो सच पूछो तो मैं कह दूँ वफ़ा भी अब गुनाह है एक। Exactly. As an experienced music director, what do you want to say towards those who are busy in doing music? So that means towards those upcoming music directors or something like that. What do you want to say towards them? मैं मुझे रहमान साहब का म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है और नदीम श्रवण साहब का म्यूज़िक मिले, क्योंकि उसमें मेलोडी रहती है। और मैं ये चाहूँगा कि एक बार मुझे कोई अच्छा ब्रेक मिले तो मैं उसको मेरी बातों को दिल में लाना, मेरी बातों को दिल में लाना, मैं हूँ एक दीवाना समझे ना ज़माना, मैं हूँ एक दीवाना समझे ना ज़माना, तोहमत है उसको बस लगाना, ओए 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 मेरी बातों को दिल में लाना, मैं हूँ एक दीवाना समझे ना ज़माना, तोहमत है उसको बस लगाना, ओए 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 मेरी बातों को दिल में लाना। लोग कहते सभी करना नहीं, भूले से यारा मोहब्बत जहाँ में कभी जान लगती हंसी ऐसी नहीं, कैसे बताऊं कि होती है मीठी छुरी, किसकी बात मानूं किसकी बात मानूं किसकी बात मानूं, कैसे समझाऊं बेदर्द है ये ज़माना। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मेरी बातों को दिल में लाना, मैं हूँ एक दीवाना समझे ना ज़माना, तोहमत है उसको बस लगाना, ओए 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 मेरी बातों को दिल में लाना। ये दुनिया बुरी जादूगरी, भूले से इसके न चक्कर में तू फंस जाना, प्यार देते रहो सहते रहो, मायूस लोगों को दिल से हमेशा लगाना, हंसते ही रहना मुँह से कुछ न कहना, हंसते ही रहना मुँह से कुछ न कहना, ठोकर जहाँ को लगाना। Am I right? मेरी बातों को दिल में लाना, मैं हूँ एक दीवाना समझे ना ज़माना, मैं हूँ एक दीवाना समझे ना ज़माना, तोहमत है उसको बस लगाना, ओए 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 मेरी बातों को दिल में लाना, मेरी बातों को दिल में लाना। Exactly, very good song. When did you prepare this song? ये अभी मैंने 6 महीने पहले बनाया और ये पिक्चर में आ रहा है। ये के आदित्य की एक पिक्चर आ रही है अंतरापुरम, उसमें तेलुगु फिल्म में इसको डबिंग किया जाएगा। उनको बहुत अच्छा, ये राग में बिहाग में मैंने बनाया है। You are an experienced music director. You have given lots of music to audio album and your music film. So after from those experience, what do you want to say about the what should be the real grammar of a song? जी ऐसा है कि जो दिल को छू ले वही गाना मुझे, जब तक मैं क्या करता हूँ, कभी कभी ये इंस्पायरेशन रात में आता है
और मैं रात में एकदम से उठ जाता हूँ, हारमोनियम पे बैठ जाता हूँ। तो ये इंस्पायरेशन जो है वो ऊपर से आता है, तब मैं लिखता हूँ, ये नहीं कि ये बैठ के लिखना होता है। एक मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं नौशाद साहब के साथ था और मैं निकल रहा था, तो राजेश खन्ना साहब का बंगला आया। तो उन्होंने, मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। तो बोले, इत्तेफाक से वहाँ आनंद बख्शी साहब आ गए। ये बहुत पुरानी बात है, उसमें मीडिया इतना नहीं था। तो मैंने कहा कि आपने कोई ताज़ा कलाम सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक फ़िल्म आ रही बॉबी। तो उसमें उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कौन सा? वो मैं शायर तो नहीं, ये 72 की बात है। तो उन्होंने सुनाया, तो मैं सुनता रहा। फिर मैंने उनको कहा कि मुझे भी चंद लाइनें याद आई। तो मुझे उसी पीरियड में मैंने उसको एडिशन कर दिया। तो जब सुनाया तो वो कहने लगे कि काश आप पहले मिलते तो मैं राज कपूर जी से कह के अपना कटवा के मैं आपको आपका लिखता। तो मैंने क्या लिखा था वो मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा अगर आपने। इश्क की उलझनों से तू वाकिफ नहीं, शम्म जलती रहे ये गवारा नहीं। इश्क की उलझनों से तू वाकिफ नहीं, शम्म जलती रहे ये गवारा नहीं। मैंने चाहा है, पूजा है तुझको सनम, सिर्फ इसके सिवा कुछ हकीकत नहीं। मैं गमगीन तो नहीं, मैं गमगीन तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको हर खुशी भा गई। मैं शायर तो नहीं। Have you tried to differentiate those songs, 60 song of 60s and then song of 90s? Do you have any comparison at any moment of your ऐसा है, वैसे आजकल के गाने भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे नहीं हैं। गाने देखिए, जब तक, वही मैंने पहले भी कहा कि जब तक दिल को छुए ना, कानों को अच्छा नहीं लगे, तो म्यूज़िक किस बात का। आजकल क्या होता है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा होता है, मेलोडी नहीं होती। और मैं रागों को मतलब क्लासिकल को लाइट में कन्वर्ट करता हूँ, जिससे वेरी टीडियस जॉब। ये सब मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, ये पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर थे, करते थे 6-6 महीने तक हारमोनियम बैठे रहते थे। मेरा वही मानना है कि मेलोडी होना चाहिए, बिना मेलोडी की। अब जैसे नदीम श्रवण साहब हैं, राम लक्ष्मण देखिए आपकी ये आई थी हम साथ साथ हैं, या फिर एक और पिक्चर आई थी, उन्होंने सारे गाने वो मेलोडी दिए, हिट गई, 4-4, 5-5 करोड़ के बिके। तो पुराने गाने में वज़न था। आज भी लोग नागिन का गाना सुन लेंगे तो एकदम से खड़े हो जाएंगे और सुनने लगेंगे। और आजकल के गाने थोड़े दिन बाद पता लगे, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद पता नहीं चलता। There will be some evergreen song and some song will be finished in 1 or 2 weeks. Or that's another part. How do you prepare when you prepare a song? Suppose you are going to prepare a song. Can you describe those moments or those preparations for a song? हाँ, देखिए, पहले तो मैं, सबसे बड़ी बात है, लिरिक्स अच्छा होना चाहिए। जब तक गाना के लिरिक्स अच्छे नहीं होंगे, और फिर उसमें मैं बनाता हूँ, और कोशिश यही करता हूँ, जो मैंने पहले कहा, कि मैं क्लासिकल को लाइट में कन्वर्ट करूँ। और चाहे कितने ही मॉडर्न सॉन्ग हो, मैंने मॉडर्न सॉन्ग भी बनाए हैं, हेलन टाइप के डांस क्लब डांस वाले भी गाने बनाए हैं, लेकिन आपको मॉडर्न लगेगा, लेकिन उसमें छाप जो होगी वो किसी राग की ज़रूर होगी। Exactly. You are an experienced and you are a very noted music director in the Bollywood industry, and you have been doing Bhojpuri film also. Do you think that to sing a song very properly, one singer or one artist should have that knowledge of classical? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जब गाना बनाया जाता है तो मैं ये, वैसे हर म्यूज़िक डायरेक्टर का होता है, लेकिन ये मैं सोच के रखता हूँ कि ये गाना इसी से गवाया जाएगा। और जैसे क्लासिकल के कुछ अलग सिंगर्स होते हैं और जनरल से कुछ सिंगर हैं, लेकिन जब तक मेलोडी नहीं आया तब तक। मैं आपको एक इंस्टांस सुना रहा हूँ। मैं महेंद्र कपूर को गवा रहा था, और ये गज़ल थी कि अगर करना था यूँ रुसवा मेरी दुनिया में क्यों आए, और जफ़ा करनी ही थी मुझसे वफ़ा के गीत क्यों गाए। तो मैं सुना, तो वो जब मैं हारमोनी पे सुना रहा था तो मुझसे कहने लगे कि दादा आप खुद क्यों नहीं गाते। तो मैंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपके मुकाबले में तो ज़ीरो हूँ। तो बोले नहीं, यू आर वेरी गुड सिंगर, और आप गाइए खुद। तो वो उनको जब मैं पलट रहा था अंतरे पे, तो उनको, जबकि वो लीजेंड लोग हैं, बहुत बड़ी बात है, वो
वो चीज़ नहीं ला पा रहे थे। तो मैंने 3 बार उनको रिटेक किया, 3 बार रिटेक किया, जबकि वो बड़े सिंगर जो हैं रिटेक करते ही नहीं, सीधे गा के चले जाते हैं। तो रिटेक करने के बाद तब उन्होंने गाया, तो मुझसे बहुत पीठ होगी और बोले भाई ऐसे गाने मुझे हमेशा दिया करो। जैसे अब गज़ल में है, बहुत बड़े बड़े गज़ल गायक कहे हुए हैं, लेकिन ग़ुलाम अली साहब क्या कहने साहब, वो अपनी आवाज़ से खेलते हैं, आवाज़ उनसे नहीं खेलती, वो आवाज़ से खेलते हैं। और मैं आपसे आखिर में एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा, अब इजाज़त है कि जब भी पुकारोगे मुझे दिल से ज़माने वालों, जब भी पुकारोगे मुझे दिल से ज़माने वालों, अपने नज़दीक पाओगे खुशबू की तरह। দৰ্শকসকল, এয়া আমাৰ মাজত আছিল বলিউড আৰু ভোজপুৰী ছবিৰ কেইবাখনো ভোজপুৰী ছবি, কেইবাখনো বলিউডৰ ছবিৰ এগৰাকী সংগীত পৰিচালক ৰাজকুমাৰ ৰাজে। আমি আশা ৰাখিছোঁ ৰাজকুমাৰ ৰাজেৰ সংগীত বিষয়ক কিছুমান কথাৰ পৰা, তেওঁৰ কণ্ঠৰ পৰা আমাৰ সংগীতৰ চৰ্চাকাৰীসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন দেৱজিৎ বড়োৰ সৈতে মৰম কুমাৰ, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।